तरंग युवा तरंग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। संकट के समय तुझ सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। संकट के समय तुझ सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपने ख्याल किया होगा, हर बार युवा तरंग के समय एक छोटा सा प्रवचन दिया जाता है। प्रभु के पवित्र वचनों को आपके सामने रखा जाता है। विभिन्न परिस्थितियों के लिए प्रभु हमें प्रकाश देने के लिए अपने पवित्र वचन हमारे सामने रखते हैं। स्तोत्रकार कहता है कि तेरी वाणी मेरे लिए ज्योति है, मेरे पथ के लिए दीपक के समान है। हम जानते हैं हमें देखना है, आगे बढ़ना है, तो हमें आंखों में ज्योति और पथ पे दीपक की जरूरत होती है। रात का समय है, कोई प्रकाश नहीं है, अंधेरा है, तो हम कैसे चलेंगे? सबसे पहले हमारी आंखों में ज्योति चाहिए। दूसरी बात, हमारे पथ पर भी ज्योति की आवश्यकता होती है। जब दोनों होंगे तब हम पथ पर चल पाएंगे। पवित्र वचन हमारे लिए कुछ ऐसा ही है। पवित्र वचन के द्वारा, प्रभु की वाणी के द्वारा प्रभु हमारी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं, हमें आंतरिक ज्योति प्रदान करते हैं और हमारे मार्ग को भी प्रशस्त करते हैं और प्रकाशित करते हैं। हमें सही मार्ग मिल जाता है और प्रभु हमें बताएंगे कि इस मार्ग पर चलना यही सही मार्ग है। पवित्र वचन को सुनिए और उसको ग्रहण कीजिए। क्रिस्त में प्यारे युवा दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा मनुष्य जीवन अर्थात युवाओं का जीवन शुरुआती दौर पे ऐसा ही है, जब हम लोग नहीं जानते हैं कि संसार में कौन सा चीज़ को अपने जीवन में स्वीकार करना है और कौन सा चीज़ को अपने जीवन में छोड़ना है, तो हम कहीं कहीं रह जाते हैं। हमारा जीवन और हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में पूरा खालीपन हो जाता है। बहुत सारे हम लोग सुनते हैं आजकल युवाओं को बोलते हुए कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, हम पढ़ते तो हैं, याद नहीं होता, काम तो करते हैं, पैसे नहीं बचता। और माता पिताओं का भी यही उन लोगों का शिकायत रहता है अपने बच्चों के प्रति,
चूँकि उन लोग उम्मीद के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं और एक समय आता है कि युवा बन करके वे अपने माता पिता को अपने प्यार का बदला वापस दे, अर्थात वे लोग एक अच्छे आदर्श व्यक्ति बने, उस समय वे लोग खाली पड़ जाते हैं। मैं आज युवा तरंग में युवाओं के लिए एक छोटी सी कहानी के द्वारा उनको प्रेरित करना चाहता हूँ कि तुम संसार के ना बनो। एक बार जब दाखरस बनाने की प्रक्रिया में कुछ भाई लोग क्या किए, नए बर्तन को ले करके उन लोगों ने जो जितने भी अंगूर या तो जो भी उसमें डालने की जो भी मटेरियल्स है सबको जमा किया। और आप जानते हैं कि जो मिट्टी का बर्तन होता है, नया मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी डालने से वह ठंडा हो जाता है, लेकिन उसे पानी ज़्यादा देर रखने से वह धीरे धीरे पानी ख़त्म होता है, क्योंकि वे पसीना के जैसे पानी छोड़ता है, अर्थात वह पानी को ज़्यादा देरी तक नहीं रख सकता। वह बर्तन धीरे धीरे पानी को छोड़ता है वह वायु में, और जिसके संपर्क में रहता है पानी उसी में चला जाता है। कहने का मतलब क्या है कि वह ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार लोगों ने क्या किया कि दाखरस बनाने के लिए सारा चीज़ डाल करके उन लोगों ने ज़मीन पर गाड़ दिया, और ज़मीन पर गाड़ने के बाद 3 महीने के बाद लोगों ने उसे निकाला। निकालने के पश्चात लोगों ने देखा उसमें एक भी दाखरस या शराब नहीं था। बिल्कुल जो अंगूर थे और जो भी फल डाला गया था वो सूखा पड़ा हुआ था। आप जानते हैं ऐसा क्या हुआ कि उस घड़े में दाखरस नहीं बना और एक भी पानी का अवशेष नहीं रहा। चूँकि वहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ कि जो बर्तन था नया था, और जो भी उसमें डाला गया था खाद्य पदार्थ जिससे कि दाखरस बन जाए वह नहीं बन पाया। चूँकि उसमें हुआ क्या कि जो नया बर्तन वह मिट्टी के जुड़ाव में आ गया और मिट्टी से सटा हो करके जितने भी वह पानी था धीरे धीरे पानी को बर्तन से सोख लिया और बर्तन खाली पड़ा रहा, या उसमें दाखरस नहीं बना। क्रिस्त में प्यारो, इसमें दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत यहाँ आई कि जब हम संसार के हर एक बातों को सुनते हैं और उसमें ही घुल मिल जाते हैं, ईश्वर की ओर और बाइबल की बातों पर ध्यान मनन नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन उस बर्तन के समान है, उस संसार के समान है, जहाँ हम संसार के हो जाने के कारण हमारे बर्तन में कुछ बचता नहीं है, अर्थात हमारे जीवन में कोई अच्छा चीज़ नहीं रह जाता। फलतः हम लोग अपने जीवन में एक खालीपन, सुनापन और माता पिता के सपनों का सब कुछ एक ही दिन में समाप्त हो जाता है। हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे एक दिन युवा बन करके एक आदर्श व्यक्ति ही ना बने बल्कि परिवार को चलाने वाला बने, और इसलिए वे लोग अगर संसार की बातों को सुनते हैं, हर एक चीज़ों में ध्यान लगाते हैं, माँ बाप के आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, वचन की ओर ध्यान नहीं लगाते, तो वे लोग संसार के ही हो जाते हैं। उनके जीवन में कोई अच्छी चीज़ें बची नहीं रहती है जो उनके जीवन को संचय करके एक अच्छा सफलतापूर्वक जीवन बना सके। इसीलिए हम पढ़ते हैं लूकास रचित समाचार अध्याय 15 और पद संख्या 17 में पढ़ते हैं वहाँ पर कि किस प्रकार उड़ाव पुत्र अपने पिता के हर एक चीज़ों को ख़त्म करके, धन संपत्ति को ख़त्म करके, दुनियाई चीज़ों में ख़त्म करके वह एक दिन होश में आता है। 17 पद में लिखता है कि वह होश में आया, तब वह होश में आया। तो प्रिय युवा साथियों, जब हम लोग भी संसार के हो जाते हैं तो हमारे जीवन में कुछ भी बचा नहीं रहता है। अगर कोई होश में आया तो पिता के घर लौटेगा। अगर बहुत सारे युवा हैं, अगर वह होश में नहीं आया तो वह अपना जीवन को भी नष्ट कर देते हैं, साथ ही साथ माता पिता के जितने और रिश्तेदारों के उनके जीवन को भी वे नष्ट कर देते हैं, क्योंकि बच्चे ही माता पिता के धन संपत्ति हैं और आने वाले पीढ़ी के पूरक भी हैं। इसलिए अगर हम होश में नहीं आते तो बहुत सारा चीज़ हम लोगों के जीवन से निकल जाता है। हम लोग पढ़ते हैं
संत लूकास के सुसमाचार में पढ़ते हैं जहाँ अंजीर के पेड़ के बारे में लिखा हुआ है। अध्याय 13 और पद संख्या 8 से 9 तक में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ईसा ने एक दृष्टांत सुनाया, और वहाँ पे दृष्टांत में इस प्रकार है कि किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूँ, किंतु मुझे एक भी नहीं मिला। इसे काट डालो, यह भूमि को क्यों ढके हुए हैं। परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए, मैं इसे चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो काट डालिएगा। प्रिय युवा साथियों, हम देखते हैं कि किस प्रकार ईश्वर पिता हमारे जीवन को वो चाहते हैं कि हम फलवंत बने, हम फल उत्पन्न करें। हम फल उत्पन्न करें धार्मिकता में, फल उत्पन्न करें हम सामाजिक जीवन में, फल उत्पन्न करें हम कलीसिया में, फल उत्पन्न करें हम अपने देश और समाज के लिए। हम सभी लोग फल उत्पन्न करने के लिए आए हैं, और ईश्वर चाहता है कि हम लोगों को फल उत्पन्न करते जाएं। अगर कोई युवा और युवती फल उत्पन्न नहीं कर सकता है तो उन्हें होश में या तो उन्हें आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। उन्हें आत्ममंथन करके वापस आने की ज़रूरत है, ताकि वे लोग पुराने स्वभाव में नहीं, एक नए स्वभाव में आकर के आदर्श व्यक्ति बन पाए। और इस प्रकार हम जानते हैं कि ईश्वर के दत्तक पुत्र बनने के रास्ते पे अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए लोगों को समझाते हुए पहला तिमोथी और अध्याय 4 के 12 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तुम्हारा तिरस्कार ना करे। तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों के आदर्श बनो। यहाँ पे हम लोगों को क्या सिखाया जा रहा है कि तुम युवा साथियों कम उम्र के कारण, ना समझ के कारण तुम्हारा कोई तिरस्कार ना करे। तुम वचन, कर्म, प्रेम और विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों के आदर्श बनो। हम लोगों को हर एक बातों को ध्यान रखना है। उस बर्तन के समान जो मिट्टी में दबाया गया था दाखरस बनाने के लिए, वह बर्तन अपने अंदर पानी को रख नहीं पाया, जिसके कारण दाखरस नहीं बन पाया। इसी प्रकार हम लोग, जो हमारे माता पिता जो एक प्रकार के आज्ञा देते हैं, जो हमें एक आदर्श नमूना देते हैं, उनके बातों को हम लोग अच्छी भांति से नहीं मानते हैं, उनके बातों में कर्तव्यपूर्वक नहीं अपना जीवन यापन करते हैं, तो हम तिरस्कार के पात्र हो सकते हैं। और हमें सभी लोग एक अलग दृष्टि से देखेंगे कि हम ना तो अपने जीवन के लिए एक अच्छे व्यक्ति बन पाए, ना समाज के लिए, ना कलीसिया के लिए और ना देश के लिए। और अगली बात हम देखते हैं तिमुथी के नाम दूसरा पत्र में अध्याय 2 और पद संख्या 22 से 26 में हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तू युवावस्था की वासनाओं से दूर रहो और उन सब के साथ जो निष्कपट हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं धार्मिकता, विश्वास, प्रेम तथा शांति की साधना करते रहो। निरर्थक तथा उटपटांग विवादों से अलग रहो। तुम जानते हो कि इनसे झगड़ा पैदा होता है, और प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं बल्कि मिलनसार, सहनशील होना चाहिए। इस शिक्षा के लिए तैयार रहो और इस आशा में विरोधियों को नम्रता से समझाएं कि वे ईश्वर की दया से पश्चाताप करें, सच्चाई पहचानें और इस प्रकार होश में आकर शैतान के फंदे से निकल जाएं, जिसमें फंस कर वे दास बन गए हैं। प्रिय युवा साथियों, यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि अगर हम संसार के बन जाते हैं तो हम निरर्थक बातों में, उटपटांग बातों में, बात विवादों में हम लोग फंस करके अपने जीवन के बहुमूल्य समय को गुजार देते हैं। पढ़ने वाले युवा युवती अपने जीवन के बहुमूल्य समय को यूं ही दूसरे चीज़ों में, भली भांति चीज़ों में और सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में और कितने प्रकार के गतिविधियों में अपना जीवन को वो लोग खो देते हैं। यहाँ पे क्या लिखता है वचन में कि हम निरर्थक चीज़ों से, उटपटांग विवादों से अलग रहने के लिए हमें कहा गया है,
तो जितनी भी युवा युवती हैं इन बातों से अलग होने की आवश्यकता है। और जब हम अलग हो जाते हैं तो हमारा जो जीवन का जो मूल्य उद्देश्य है, जो परिवार का जो मूल्य उद्देश्य है और प्रभु का जो वचन का मूल्य उद्देश्य है, उस उद्देश्य की ओर हम धीरे धीरे अग्रसर हो करके हम अपने माता पिता के कर्तव्य को मानते हुए और ईश्वर की बातों को मानते हुए आदर्श नमूना में चलना प्रारंभ करते हैं। हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है 26 वाक्य में, जिस प्रकार उड़ाव पुत्र के बारे में लिखा हुआ था कि तब वह होश में आया, उसी प्रकार यहाँ भी 26 में लिखा है, और इस प्रकार होश में आकर शैतान के फंदे से निकल जाएं। अर्थात हर एक युवा युवती को वे शैतान के फंदे से, जब तक युवा और युवती होश में नहीं आएगा तब तक वह किसी भी बात से अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। संभालने के लिए हमें होश में आने की ज़रूरत है, हमें सेंस में आने की ज़रूरत है, कॉमन सेंस की यूज़ करने की ज़रूरत है। इसलिए प्रिय भाइयों, युवा दोस्तों, बहनों, आप लोगों को प्रभु ने जो विवेक दिया है, पवित्र आत्मा का जो कृपा दिया है, जो हमें होश में आने के लिए, वे हमें उसको अच्छी तरह से प्रयोग करने की आवश्यकता है। मैं अंतिम में युवा दोस्तों के लिए और युवाओं के लिए उन्हें प्रेरणा देने के लिए और उन्हें होश में आने के लिए जो वचन में लिखा गया है, उनके अनुसार 3 छोटी छोटी बातों को रखना चाहता हूँ। वह बात इस प्रकार है। तो जीवन में 3 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। तो पहली चीज़ है, इफ़ यू डोंट गो आफ्टर व्हाट यू वांट यू विल नेवर हैव इट। जिस चीज़ की आप चेष्टा करते हो, अगर उसमें आप लगनता से और उसके ऊपर पड़े नहीं रहते हो, तब तक आप उसे अपना नहीं बना सकते हो। युवा साथियों, अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप विद्यार्जन करने में लगे रहें। आप एक अच्छे विश्वासी हैं तो प्रभु के बातों में लगे रहें। अगर आप एक अच्छे गृहिणी हैं तो आप एक घर के बातों में लगे रहें, तो आप उसमें आराम से ही आप उसमें सफलता पाएंगे। दूसरी बात, इफ़ यू डोंट आस्क द आंसर इज़ ऑलवेज नो। अगर किसी बात को जो आप नहीं समझते हैं, अगर आप नहीं पूछते हैं, तो आपको उसका उत्तर नहीं मिलेगा, उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे जीवन के जो भी चीज़ें हैं, उटपटांग बातें जो आती है संसार के, वे बुज़ुर्गों से, बड़ों लोगों से हमें पूछने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग जान पाएँ कि ये सही है या गलत है। अगर हम निरर्थक बातों में बात विवाद करते हैं और सोचते हैं और बड़े बुजुर्ग लोगों से और वचन के अनुसार हम जीने के लिए नहीं सीखते हैं, तो हम उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, और फिर हम संसार से जो भी हम उत्तर लेते हैं, वह उत्तर हमारे जीवन के लिए जीने योग्य नहीं है। तीसरी बात, इफ़ यू डोंट स्टेप फॉरवर्ड यू आर ऑलवेज इन द सेम प्लेस। लिखा गया है कि अगर आप एक कदम नहीं बढ़ाते हो अपने जीवन में, तो आप जहीं के तहीं रह जाएंगे। तो आज मौका है कि अगर हम संसार के हैं तो हमें एक कदम आगे बढ़ा करके बाहर निकलने की ज़रूरत है। जिस प्रकार हम लोग जक्यूस को देखते हैं, वह समाज का गिरा हुआ इंसान था, जो चुंगी लेने वाला था, और वह समाज की दृष्टि में बहुत ही बुरा व्यक्ति था, लेकिन वह पेड़ पर बैठ करके यीशु को जोह रहा था। उसी समय यीशु ने उसे पुकारा कि जक्यूस नीचे उतरो, और उसने अपना पहला कदम हिम्मत के साथ, जानता था कि अपना जीवन में वह कितना पापी है, वह जानता था कि वह एक अच्छा भला व्यक्ति नहीं है, फिर भी उसने हिम्मत बांधा और उतरा, और उसने एक नया काम किया, क्योंकि वह होश में आया और एक नया कदम उठाया। अपने आप को पूरे जीवन में जो भी उन्होंने किया था, गलत काम किया था, पाप किया था, और जिस किसी को लूटा था, अंगीकार किया, और वापस देने के लिए उन्होंने अपना वादा किया। ख्रिस्त में युवा साथियों, हम लोगों को भी संसार की बातों से बाहर निकलकर एक नया कदम लेने की आवश्यकता है। अगर हम जब तक नया कदम नहीं लेंगे, हम ईश्वर की ओर भी आगे नहीं आ सकते, एक अच्छा विश्वासी और भक्त नहीं बन सकते, एक अच्छा बेटा और बेटी नहीं बन सकते, एक अच्छा पति और पत्नी नहीं बन सकते, एक अच्छा माँ और बाप नहीं बन सकते। तो आइए हम लोग कोशिश करें
कि संसार के ना बने, हम ईश्वर के बने और ईश्वर के रास्ते में अग्रसर होते जाएं। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत से शांति और कृपा प्रदान करे। जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। ये करुणामय पिता, हम सबके पिता, भले और बुरे के पिता, सबको बराबर प्यार करने वाले पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन सुंदर पलों के लिए। इस समय एक एक बेटे बेटी को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करता हूं। उनको इस संसार में रहते समय, विशेष करके इस अवस्था में, कैसे अंधेरे से लड़ना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों से गुजरना पड़ता है। प्रलोभनों के समय उनको शक्ति देना, उन्हें प्रकाश देना पिता। बुराई को ना कहने के लिए उनको सामर्थ्य देना, साहस देना पिता। बेईमानी, वासना इत्यादि से लड़ने के लिए उनको कृपा देना, सामर्थ्य देना पिता। हे दयालु पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं, पवित्र प्रकाश उन्हें प्रदान कर, पवित्र आत्मा का प्रकाश उन्हें प्रदान कर, ताकि वे अपने मार्ग पर भटके ना, सन्मार्ग पर चल सके, तेरे बताए हुए मार्ग पर चल सके, सच्चे मार्ग पर चल सके, लक्ष्य की ओर बढ़ सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। दर्शन के साथ तुझे सेवा व देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी। दर्शन के साथ तुझे सेवा व देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी। भलाई से बुराई को जीत तू लेगा, विश्वास की दौड़ को तू पूरी करेगा। भलाई से बुराई जीत तू लेगा, विश्वास की दौड़ को पूरी करेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। यीशु है तेरे संग, यीशु है तेरे संग।